नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्रत्येक सवाल को मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा और आप भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ जाएँगे। सूत्र हमारा लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है? जो आपका सूत्र लिखा हुआ है कि F बराबर IBL sin थीटा। तो आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करिएगा और हम लोग यहाँ पर सवालों को लगाना स्टार्ट करेंगे। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7 नंबर से पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिएगा प्रश्न नंबर 1। आप सभी को प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। 2 मीटर लंबे चालक में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक को और देखिएगा 2.5 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि आपका सवाल किस टाइप से सॉल्व होने वाला है। तो आप देखिएगा 2 मीटर लंबे चालक, तो इसका मतलब ये हुआ कि चालक की लंबाई कितनी हो गई? 2 मीटर। लंबाई को हम लोग लिखते हैं L, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे L बराबर 2 मीटर, ठीक है? सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे लंबाई आपकी हो गई 2 मीटर। फिर देखिए 4 एम्पीयर की धारा। अब धारा धारा क्या होती है? I। तो आपका जो I है ना, तो I आपका यहाँ पर है 4 एम्पीयर। आगे देखिए इसके बाद चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसको इंग्लिश में B से प्रदर्शित करते हैं। तो जो आपका न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर है, तो ये आपको रखा है B बराबर कितना है? 2.5 न्यूटन और प्रति एम्पीयर मीटर, ठीक है? तो ये B आपको रखा है और आपसे कहा कि चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर। इसका मतलब आपको रखा है थीटा बराबर कितना आपका है? 30 डिग्री। आपको बताना है चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए, मतलब आपको बल निकालना है और बल को हम कहते हैं F। तो आपको यहाँ पर F फाइंड आउट करना है, F आपको यहाँ पर पता करना है। तो अब आप लोग इस सवाल को किस टाइप से सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सूत्र। आपका सूत्र होता है F बराबर IBL साइन थीटा। ये आपका सूत्र होता है कि F बराबर IBL साइन थीटा। इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे बराबर I कितना है? I आपका है 4 एम्पीयर, लिखेंगे 4 गुणा B कितना है? B आपका है 2.5, तो 2.5 कर देंगे गुणा L कितना आपका है? L आपका है 2, तो लिखेंगे 2 गुणा और साइन थीटा, तो साइन थीटा है साइन 30 डिग्री। तो सबसे पहले आप लोग इतना काम कर लेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद आप आगे देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। देखिएगा यहाँ पर गुणा कर देंगे और चाहे आप साइन 30 का मान रखिए पहले, ठीक है? देखिए 4 गुणा 2.5 गुणा 2 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा और 25 की 4 में गुणा करेंगे तो आपका होता है 100, एक अंक बाद पॉइंट लेगा तो आपका आएगा 10, ठीक है? तो F बराबर आपका निकल के आ गया 10। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हो गया F बराबर 10 न्यूटन। आपसे यही पूछा था, आपसे पूछा गया था चुंबकीय बल की गणना कीजिए और आपने यहाँ पर F निकाल दिया है 10 न्यूटन। इसका मतलब आपका चुंबकीय बल हो गया 10 न्यूटन का, तो आपका 10 न्यूटन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? तो पहला सवाल सभी के समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा प्रश्न नंबर 2। एक 50 सेमी लंबाई के विद्युत चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि यह चालक 1.0 गुणा 10 की घात 5 10 की घात -5 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो इसमें कितना बल कार्य करेगा? यहाँ पर देखिए एक 50 सेमी लंबाई के विद्युत चालक में, तो अब यहाँ पर देखिए आपको विद्युत चालक की लंबाई दे रखी है। हमने आपको बताया है कि लंबाई को हम लोग लिखते हैं L, तो L आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर। आपको हमेशा लंबाई को मीटर में रखना है, तो आप सेंटीमीटर से मीटर में इसको चेंज करेंगे, तो आपका हो जाएगा बराबर 50
बटा में इसके कर देंगे हम लोग यहाँ पर 100। अब ये आपका हो गया मीटर में, ठीक है। तो ये आपका देखिए 50 सेकंड 50, 50 दूना 100, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 मीटर। फिर इसके बाद आपको देखना यहाँ पर है कि चालक में 2.0 एम्पियर की धारा, इसका मतलब आपको दे रखा है I बराबर कितना है 2.0। देखिए 0.0 क्या होता है, ये 0.0 है तो इसका मतलब ये सिर्फ 2 है, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा ये आपको दे रखा है 2 एम्पियर। फिर आपसे कहा है धारा प्रवाहित हो रही है, यदि यह चालक 1.0 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले। इसका मतलब जब आपको न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दे रखा होगा तो इसका मतलब आपको दे रखा है बी बराबर कितना रखा है 1.0 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। तो आप भी नोट कर लेंगे। आपसे कहा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है कि आपका जो थीटा है ना ये 90 डिग्री है। आपको निकालना है इसमें कितना बल कार्य करेगा। आपको यहाँ पर फोर्स निकालना है F बराबर आपको फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। तो यहाँ पर वही सूत्र लगेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सूत्र, हमारा सूत्र क्या है F बराबर I B L साइन थीटा से, ये हमारा हो गया सूत्र। देखिए बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। आई कितना आपका है, आई आपका है 2, 2.0 का मतलब 2, बी कितना है, बी आपका है 1.0 का मतलब 1 गुणा 10 की घात -5 गुणा, अब देखिएगा एल कितना है, एल आपका है 1/2 मीटर, तो 1/2 कर देंगे गुणा, और इसके बाद साइन थीटा है साइन 90 डिग्री, देखिएगा बराबर, ठीक है। 2 से आपका यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 गुणा 10 की घात -5 गुणा साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है, अभी देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कर देंगे F बराबर 1 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन, और यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर फोर्स निकाल देंगे, बल निकाल देंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको और भी कई सवाल मिलेंगे जिससे आप अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें से एक प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, और वो भी 7 नंबर में, इसलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर, प्रश्न नंबर हमारा है 3 नंबर। इस सवाल को देखिए, 1 मीटर लंबे तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने से उस पर 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। 1 मीटर लंबे तार में, इसका मतलब लंबाई आपको दे रखी है कितनी है 1 मीटर, ठीक है, लंबाई 1 मीटर हो गई। तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब ये क्या है, ये आपको दे रखा है बी, बी आपको दे रखा है 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दे रखा है, और के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर, लंबवत का मतलब आपका थीटा जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, उस पर 2.4 न्यूटन का बल। अब न्यूटन का बल लगे इसका मतलब आपको दे रखा है बल होता है फोर्स F, F आपको दे रखा है 2.4 न्यूटन। अब आपको निकालना है कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, इसका मतलब आपको यहाँ पर निकालना है I, क्या निकालना है I। अब देखिए यहाँ पर हमें I निकालना है, तो I कैसे निकालेंगे, तो हम वही काम करेंगे, हम लिखेंगे सूत्र, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सूत्र कौन सा, F बराबर I B L साइन थीटा से, ये हमारा सूत्र हुआ। हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए F, F कितना, F आपका है 2.4 बराबर I कितना है, I आपका है, आपको निकालना है, B कितना है, B आपका है 1.2 गुणा L कितना है, L आपका है 1 गुणा साइन थीटा कितना है, साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 2.4 बराबर, ठीक है, I गुणा 1.2, और गुणा में आपका इधर जो साइन 90 है इसका मान आपका 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, 1 से हमें कुछ मतलब नहीं है,
तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 2.4 अपान में आपका बन जाएगा 1.2 बराबर 1 बराबर आई। ठीक है, फिर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 12 से आपका जाएगा 2 बार, तो आपका यहाँ पर निकल के आएगा आई बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, तो आई बराबर आपका 2 एम्पियर, यही आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से अगर आप लोग सवाल को लगाएंगे तो आप अच्छी तरीके से सवाल को लगा पाएंगे और आपका सवाल भी आसान तरीके से लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सवाल को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 आप सभी के लिए है। एक 0.2 मीटर लंबे चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक को 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चालक पर कितना बल कार्य करेगा? देखिएगा, एक 0.2 मीटर लंबे चालक, तो इसका मतलब चालक की लंबाई L आपको दे रखा है 0.2 मीटर। 2 एम्पियर की धारा आपको दे रखा है I बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, और प्रवाहित हो रही है। चालक को 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका मतलब दे रखा है B आपको, तो B बराबर आपको दे रखा है 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 45 डिग्री के कोण पर रखा था। इसका मतलब थीटा आपको कितना रखा है? 45 डिग्री आपको रखा है। चालक पर कितना बल कार्य करेगा? इसका मतलब आपको यहाँ पर निकालना है फोर्स, मतलब बल आपको निकालना है F बराबर। तो देखिए अभी तक तो आपको बिल्कुल एक टाइप के ही सवाल मिल रहे होंगे। मैंने इसमें सिर्फ एक टाइप के ही सवाल रखे हैं, लगभग 7-8 सवाल आपको ठीक है टोटल मिलने वाले हैं, जिसमें आपके सवाल जो हैं वो हो सकता है 4 नंबर का है और हो सकता है 7 नंबर का है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। ठीक है, और अगर साइंस में आप लोग सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपको एग्जाम में फुल मार्क मिल जाते हैं। इसलिए आप लोग सवालों को भी सीखिएगा, मैं आपको सवाल सिखाऊंगा। चालक पर कितना बल कार्य करेगा, आपको F का मान निकालना है। तो F कैसे निकालेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें सूत्र लिखना पड़ेगा। हमारा सूत्र क्या होता है? हमारा सूत्र होता आपका है F बराबर I B L साइन थीटा। तो सूत्र आपका है F बराबर I B L साइन थीटा से बराबर निकालेंगे। I का मान आपका है 2, B का मान कितना है? B का मान है 5 और L का मान कितना है? तो L का मान है आपका यहाँ पर 0.2, साइन थीटा है साइन 45। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे बराबर गुणा करेंगे इसके हम 2 पंचे 10, 10 दूना 20, तो 20 का मतलब 2.0 और गुणा में आपका आएगा साइन 45 का होता है √2। तो इसको आप हल करेंगे तो आपका देखिएगा ऊपर आपका है 2 बटा में आपका आ गया √2, तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये बनेगा √2। ठीक है, F बराबर देखिए F बराबर आपका आ गया √2, इसका मान होता है देखिए F बराबर आपका हो जाएगा 1.414 न्यूटन। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। कितना आपका हो जाएगा? 1.414 न्यूटन, क्योंकि √2 का मान होता है 1.414। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बल निकाल सकते हैं और आप आसानी से सवाल को समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। और यदि चालक क्षेत्र के लंबवत है, चालक क्षेत्र के समांतर है, चालक क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बना रहा हो। 3 सवाल, और इस टाइप के सवाल जो होते हैं वो अक्सर 7 नंबर में ही आते हैं। थोड़ा लॉन्ग टाइप का सवाल है, बच्चे क्या करते हैं इसको सीखते नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप सीख गए तो 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये नोट कर देना है, 1 मीटर लंबाई है तो L बराबर 1 मीटर। इस टाइप से आपको सबसे पहले नोट करना पड़ेगा। तो मैं चलिए आपको नोट के दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लेंगे, हल करेंगे जब आप, तो L बराबर आपका लेंगे 1 मीटर। कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा L बराबर। 1 एम्पियर की धारा है तो I कितना होगा? I आपका हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, इसको नोट करेंगे हम लोग, 1 एम्पियर हो गया। फिर धारा प्रवाहित करते हैं, इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। अब देखिए 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका मतलब आपको रखा है B बराबर 2 न्यूटन प्रति एम्पियर
मीटर। और चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, मतलब आपको यहाँ पर F निकालना है। कंडीशन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले है चालक क्षेत्र के लंबवत है। अब इसको हम नोट करते हैं, यहाँ पर है। तो देखिए एक एक करके हम सवाल को लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक लाइन करते हैं, यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन कर देते हैं। और इसके बाद हम सवाल नंबर 1 को यहाँ पर नोट करते हैं। एक में कह रहा है चालक क्षेत्र के लंबवत है, तो इसका मतलब आपका जो थीटा है ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसके लिए हम लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे अपना, F बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। देखिए बराबर आई का मान कितना है, आई का मान आपका है 1, बी का मान कितना है 2, एल का मान कितना है 1, और साइन थीटा है आपका साइन 90। बात को समझिए। तो यहाँ पर आप कर देंगे, देखिएगा यहाँ पर 1 दूना 1, 2 1 2, मतलब 2 आएगा यहाँ पर, गुणा में साइन 90 का मान 1, तो बराबर 2। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं F बराबर 2 न्यूटन। तो पहला वाला आपका जो पॉइंट यहाँ पर है ये आपका यहाँ पर निकल के आ गया है 2 न्यूटन। तो पहला वाला आप सभी के समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर दूसरा वाला, ठीक है। ये थोड़ा लाइन तिरछी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि चालक क्षेत्र के समांतर है। क्या है, समांतर। समांतर का मतलब होता है आप थीटा बराबर कर देंगे 0 डिग्री, ठीक है। अब आप फिर से लिखिए सूत्र, F बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा बराबर आई कितना है, तो आई आपका यहाँ पर है 1, बी आपका है 2, एल आपका है 1, और साइन थीटा मतलब है साइन 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर तो आप गुणा करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, और गुणा में साइन 0 कहाँ होता है, 0। जब कभी साइन 0 आपका आएगा तो इसका मतलब पूरा जो आपका F है ये आपका आएगा 0। तो F बराबर आपका हो जाएगा 0 न्यूटन, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 0 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है, दूसरे वाले का आंसर। अब यहाँ पर हमारे लिए बचा हुआ है तीसरा वाला, चालक क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बना रहा है। अब तीसरे वाले को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा थीटा आपको दे रखा है कितना है, 60 डिग्री। आप सूत्र लिखेंगे F बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा होता है, तो साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आई आपका है 1 एम्पियर, बी आपका है 2 न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर मीटर, और एल आपका है 1, साइन 60 का होता है √3/2, ठीक है। और तो आपका देखिए 2 से आपका यहाँ पर 2 कैंसिल होगा, आपका ये बन जाएगा √3 न्यूटन। √3 का मान कितना होता है, 1.732 न्यूटन। तो आप इतना भी इसको लिख सकते हैं, यही आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर तीनों सवाल लगा के दिखा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, 2 मीटर लंबे एक तार को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यदि तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो तार पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। यदि तार क्षेत्र के लंबवत है, तार क्षेत्र के समांतर है, तार क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा हो। सबसे पहले आप देखिएगा 2 मीटर लंबे तार, इसका मतलब तार की लंबाई L बराबर आपको रखा है 2 मीटर, ठीक है। एक तार को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता, इसका मतलब आपको रखा है B बराबर 0.5 और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। क्षेत्र में रखा जाता है यदि तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, मतलब I बराबर कितना, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर फोर्स निकालना है, बल निकालना है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट आपका है कि तार क्षेत्र के लंबवत है, तो बस बिल्कुल उसी तरीके से सवाल को लगाएंगे जैसे अभी मैं आपको सवाल लगा के दिखा रहा था। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक लाइन करते हैं, ठीक है। अब नंबर डालते हैं नंबर 1। पहले वाले में है लंबवत, लंबवत का मतलब आपका जो थीटा है ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब आप यहाँ पर लिखेंगे सूत्र F बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा बराबर आई का मान आपका है 2,
बी का मान आपका है 0.5, एल का मान आपका है 2 और साइन थीटा हो जाएगा साइन 90। देखिएगा 2 पंचे 10, 10 दूना 20, तो आपका हो गया ये 20, एक अंक बाद पॉइंट गुणा, और साइन 90 का मान होता है 1, तो F बराबर आपका यहाँ पर निकल के कितना आ गया 2 न्यूटन। तो पहला सवाल आपका यहाँ से सॉल्व हो गया है, ठीक है, आपका यहाँ पर निकल के आ गया 2 न्यूटन, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, पहले वाले का। इसके बाद आप लोग आगे भी इसको हल करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर डालेंगे, इसको देखेंगे तार क्षेत्र से समांतर है। समांतर का मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वाला दूसरा वाला पॉइंट, ठीक है। समांतर का मतलब आपका जो थीटा है ये आपका आ जाएगा 0 डिग्री। अब आप यहाँ पर एफ निकालेंगे, क्या आप करेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे आई बी एल साइन थीटा। आई आप लिखेंगे 2, देखिए इतना तो आप ये वाला जो इतना है इतना तो आप ऐसे नोट कर लेंगे, 2 गुणा 0.5 गुणा, और इसके बाद में आप यहाँ पर लिख लेंगे 2, एल का मान 2 है, गुणा, और साइन थीटा तो साइन 0 कितना होगा साइन 0। तो आप चाहें तो गुणा रहने दें करने को, नहीं गुणा कर लें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, तो ये पूरा 0 आ जाएगा टोटल। तो आप लिख लेंगे 2.0 गुणा 0, तो F बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा 0 न्यूटन, ठीक है। कितना आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा, आपका यहाँ पर निकल के यहाँ पर आ जाएगा 0 न्यूटन, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, दूसरा भी आपका सवाल लग गया है। अब तीसरे वाले पॉइंट की बात करेंगे, तार क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा है। तीसरा वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि थीटा जो आपका है ये 30 डिग्री है। अब आप यहाँ पर निकालिएगा, तो आप क्या करेंगे, आप फार्मूला लिखेंगे, F बराबर क्या होता है आई बी एल साइन 30 कर देंगे, ठीक है। देखिए आई कितना है, आई आपका है 2, बी कितना है, बी आपका है 0.5, एल कितना है, एल आपका है यहाँ पर 2, साइन 30 होता है आपका 1/2, तो 2 से आपका 2 कैंसिल होगा, 5 दूना 10, एक अंक बाद पॉइंट, तो 1.0 न्यूटन, ये आपका आ जाएगा एफ निकल के यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ गया है। तो मैंने आपको तीनों सवाल मतलब इसके अंतर्गत जो 3 थे आपके पॉइंट मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, और यहाँ पर भी आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको इसलिए इतनी सवालों का रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाए, कभी भी आपको कोई समस्या यहाँ पर उत्पन्न ना हो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। ये भी सवाल बिल्कुल उसी टाइप का है। एक धारावाही चालक में धारा का मान 0.5 एम्पियर है, यदि उसकी लंबाई 2 मीटर है और उसे 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे 0.5 एम्पियर है धारा, तो आपको देखा है आई बराबर 0.5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद आई आपका हो गया, और उसकी लंबाई 2 मीटर है, लंबाई 2 मीटर, इसका मतलब आपको देखा एल बराबर कितना है 2 मीटर, ठीक है। फिर यदि उसे 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इसका मतलब है आपका कि बी आपको रखा है 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो आपको निकालना क्या है, धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए, मतलब आपको यहाँ पर फोर्स निकालना है, एफ निकालना है। पहला वाला पॉइंट है चालक क्षेत्र के लंबवत है, तो बस हम जैसे भी आपके सवाल लगाते थे हम बिल्कुल वैसे ही सवाल को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग देखिएगा पहला वाला प्रश्न, ठीक है। थीटा आपका हो जाएगा लंबवत का मतलब थीटा आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा बराबर, आई का मान आपका है 0.5, बी का मान है 0.4, एल का मान है 2, और साइन थीटा हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री बराबर, गुणा करेंगे 5 चौका 20 दूना 40, तो आपका हो गया 40, 2 अंक पहले पॉइंट, एक वाला ये यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2 अंक पहले पॉइंट लगाएंगे तो आपका आएगा पॉइंट, गुणा में हो जाएगा आपका साइन 90 का मतलब 1, तो इस तरीके से आपका एफ बराबर आएगा 0.4 न्यूटन, ठीक है। 0.4 न्यूटन आपका यहाँ पर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो सवाल नंबर यहाँ पर 1 है वो आपका सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम लोग इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर यहाँ से हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 2।
2 में आपसे क्या रखा है, चालक क्षेत्र के समांतर है। समांतर का मतलब वो आप थीटा को मान लेंगे 0 डिग्री। जब आप थीटा मानेंगे 0 डिग्री, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फॉर्मूला लगेगा F बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा बराबर, आई आप वही लिखेंगे 0.5 गुणा 0.4 गुणा 2 और गुणा साइन थीटा है साइन 0, तो साइन 0 का होता है 0, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा F बराबर 0 न्यूटन, क्योंकि ये तो सब 0 होंगे, तो यहाँ पर आपका आएगा 0। ठीक है, फिर तीसरा वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। तीसरा वाला पॉइंट आपका यहाँ पर है कि चालक क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है, तो यहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। आप लिखेंगे F बराबर आई बी एल साइन थीटा, मतलब साइन 30। ठीक है, तो आई का मान आप रख देंगे, तो आई का मान आपका हो जाएगा 0.5, बी का मान 0.4, एल का मान कितना होगा 2, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो 2 से आपका 2 कैंसिल हुआ, 5 चौका 20, तो 0.20, तो एफ आपका निकल के आ गया 0.20 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो आपका एफ का मान है वो आपका आ जाएगा 0.20 न्यूटन। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर भी आंसर आ गया है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पर भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, बस हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।